एंड अब हमारा आ चुका है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आपका एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन होता है, जिससे 3 नंबर पक्का हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक का मैंने 4 यानी जैसे संधि विच्छेद, फिर आपका प्रत्यय, समास, विभक्ति परिचय, इसके 4 क्वेश्चंस को हमने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उल्लेख का संधि विच्छेद होगा। जो उल्लेख है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उल प्लस लेख, उत प्लस लेख, उल प्लस लेख या उ प्लस आलेख। तो इनमें से उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका उत प्लस लेख हो जाएगा, यानी पहले का खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर देखिए, नाविक का संधि विच्छेद होगा। इनमें से जो नाविक है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। नो धन इका, नो प्लस इका, नो प्लस विक या ना प्लस इक। तो नाविक का सही संधि विच्छेद बचाइए। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 नंबर जिससे आपको आसानी से पक्का मिल जाएगा। तो नाविक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का हो जाएगा नो धन इका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी दूसरे का खा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, योद्धा का संधि विच्छेद होगा। जो योद्धा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप लोग बताइएगा। युद्ध प्लस तृण, युद्ध प्लस आ, योद्ध प्लस धा या यो प्लस धा। योद्धा का सही संधि विच्छेद बताइए। योद्धा का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा स्टूडेंट, गा वाला हो जाएगा, योद्ध प्लस धा, योद्धा। ठीक है, तीसरे का गा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, दोगधा में संधि है। जो दोगधा है इसमें संधि कौन सा हो जाएगा, ये बताइएगा। तो इसमें जसत्व संधि हो जाएगा, यानी 4 नंबर का गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 4 क्वेश्चंस, मैंने ये जो 4 क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं, ये ऐसे VVI क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में यही 3 क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, यही 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपका 3 नंबर कोई नहीं काट सकता। ऐसे में हर एक टॉपिक लेकर आता रहता हूँ। संधि विच्छेद से रिलेटेड मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ, तो उसको देखिए। नहीं तो आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक लिया होगा तो क्या है, आपको 200 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव यानी संधि विच्छेद के आप लोगों को पढ़कर जाना है। ठीक है, तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। और एक एक नंबर बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता होगा। तो संधि विच्छेद हमारा हो चुका है, जो कि 4 क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समास। ये देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है समास। समास क्या है, समास का हमें विग्रह करना है, तो इसलिए मैंने समास विग्रह लिख दिया है। ये कितने नंबर का पूछा था, 2 नंबर का, तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा, यानी एक एक नंबर का 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपका 2 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इसमें भी मैंने क्या है 4 ही क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। हर एक टॉपिक के 4 क्वेश्चन को मैं बताऊँगा, और वह ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में 100% पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, समास का पहला क्वेश्चन क्या है कि पुरुष क्या है, पुरुष व्याध में कौन सा समास है, द्विगु समास, कर्मधारण, तत्पुरुष, अव्यय भाव। तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा यानी सही विकल्प हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आप लोगों का हो जाएगा कर्मधारण समास। ठीक है, पहले नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर खा हो जाएगा, कर्मधारण समास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कर्मधारण समास, अव्यय भाव, ये 2 ऐसे समास हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को याद कर लेना है। इसके 100 क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने लिया है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन बैंक हो, लेकिन समास को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेना है। साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हो तो ठीक है, तो हमारे चैनल पर बेसिकली साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट ही पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्मधारण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर में जो समास है वो कौन सा है, अव्यय भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं। तो भैया चंद्रशेखर में एक समास तो है, ये कंफर्म है। अब वो कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रशेखर में समास जो होगा वो बहुव्रीहि समास, दूसरे का गा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, यहाँ पर देखिए प्रत्येक में समास है, तो जो प्रत्येक में समास हो जाएगा वो कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारण समास, द्वंद्व समास या अव्यय भाव समास।
तो प्रत्येक में जो समास हो जाएगा स्टूडेंट वो कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रत्येक में समास घा वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नील गाय में समास कौन सा है, अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारण या द्वंद्व। तो इनमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारण। जो कर्मधारण समास है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर का खा ऑप्शंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने समास के भी 4 क्वेश्चंस आप सभी को बता दिए हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन से वो पेपर में पूछे जाते हैं भैया। तो तैयार कर लोगे तो आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। एक एक नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं सारे टॉपिक को करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने हमारा जो एक वीडियो था वो नहीं देखा है, पार्ट 1 का वीडियो, ठीक है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक आ चुका है प्रत्यय। ठीक है, ये भी 2 नंबर का होता है, सेम समास की तरह इसमें भी रहते हैं। 1 + 1 नंबर बुलाकर 2 नंबर हो जाते हैं, यानी एक एक नंबर का 2 क्वेश्चंस इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गुरुत्वम में प्रत्यय है, जो गुरुत्वम है इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा हो जाएगा, तव्यत हो जाएगा, कत हो जाएगा, त्वा हो जाएगा या मतुप हो जाएगा। तो गुरुत्वम में जो प्रत्यय हो जाएगा स्टूडेंट वो आप लोगों का सही प्रत्यय वो आपका हो जाएगा त्वा। अब यहाँ पर आप हमारी आवाज़ को सुनिए, गुरुत्वम, महत्वम, स्वागतम, ये किस प्रकार का संकेत देते हैं, त्वा का संकेत देते हैं। तो पहले का गा राइट आंसर आप लोगों का सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, किस शब्द में मतुप प्रत्यय है, यानी कौन से शब्द है जिसमें मतुप प्रत्यय है, धीमान, पुरुषोत्तम, पुरुषत्व, पाठत्व या दीनता। तो भैया दूसरे का भी राइट आंसर धीमान हो जाएगा जिसमें मतुप प्रत्यय है। ठीक है, मतुप, धीमान वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनको भी पता है वो आप लोग बताइएगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग तैयार करते जाइए क्वेश्चंस को, और मैं ऐसे टॉपिक लेकर आऊँगा जिसमें 4 ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराता रहूँगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आप लोगों का। तीसरा क्वेश्चन है कि नित्वा में प्रत्यय है, नित्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत है, कत, कत्ता या त्वा या तव्यत। तो नित्वा में जो प्रत्यय हो जाएगा स्टूडेंट वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तीसरे नंबर का आपका का राइट आंसर हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तीसरे का विकल्प सही है। अगला देखिए 4 नंबर, देखिए पाठनीय में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा ये आप लोग बताइएगा। का वाला राइट आंसर है, खा वाला राइट आंसर है, या गा वाला या घा वाला। तो पाठनीय में आपका अनियर हो जाएगा शायद राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, अनियर बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर का खा विकल्प अनियर बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि पाठनीय में प्रत्यय है। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रत्यय भी टॉपिक हो गया। 4 क्वेश्चन बताए थे, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक बचता है विभक्ति। क्या बचता है, विभक्ति परिचय। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वो भी हम। ये भी 2 नंबर का केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, केवल 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस तरह से पूछा जाएगा ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो डाउट है बोर्ड परीक्षा में, ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर रहे स्टूडेंट। ठीक है, और आप बोर्ड पेपर भी अच्छे से दे पाए। यहाँ पर देखिए कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 1 + 1 यानी 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। 3 दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को करना है, जिसके लिए 2 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। तो चलिए करके दिखा देता हूँ। इसमें भी मैंने 3 लेकर आया हूँ। तो जैसे इसका मेरे पहले हिंदी में अर्थ लिखना है कि ग्राम प्रता वृक्षा संति, यानी क्या है, गाँव की, देखिए गाँव के सब ओर क्या भैया, वृक्ष है। गाँव के सब ओर क्या है, वृक्ष है। ठीक है, गांव के सब ओर वृक्ष है, ये हमारा हो गया। यानी संस्कृत में था, इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर तो क्या है, विभक्ति पूछी गई तो वो आपका द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कॉपी में अलग तरीके से लिखना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर द्वितीय क्या है, विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या नियम बताना, नियम यानी सूत्र बताना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, चलिए दिखा देता हूँ आपको। नियम इसका क्या हो जाएगा, अभिता। देखिए नियम इसका ये है, अभिता। ठीक है, अभिता, परिता, अभिता, परता, समया। ठीक है, समया, निक्सा,
निक्सा हा प्रतियोग, हा प्रतियोग हो जाएगा, ठीक है, प्रतियोग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि जो इसका सूत्र था यानी सूत्र यानी नियम की अभिता परता समय निक्सा हा प्रतियोग, ये हो गया। हिंदी में मैंने अर्थ बता दिया, विभक्ति का नाम बता दिया, 2 नंबर हमारा कंफर्म है, ठीक है। तो जो ये अभिता परता समय है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि गांव परिता, परिता ये हो गया, ठीक है, अभिता आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसमें मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है, जो क्वेश्चन है उसमें जो सूत्र है उसका मीनिंग निकलना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा अलग आ गया है, जैसे सुरेश सिरसा खलवाट अस्ते, यानी सुरेश सिरसे क्या है, गंजा है, देखिए, ठीक है, सुरेश सिरसे क्या भैया, गंजा है, ठीक है, सुरेश सिरसे गंजा है। अब ये कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तृतीय विभक्ति भैया, कौन सा हो जाएगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नियम अलग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुरेश सिरसा खलवाट अस्ति दिया हुआ है, तो इसका नियम हम आप लोगों को लिख कर दिखा देते हैं भैया। देखिए नियम इसका क्या हो जाएगा, ये ना विकारे, ठीक है, ये ना विकारे, ठीक है, इसका नियम हो जाएगा ये ना विकारे, ठीक है। सुरेश सिरसे गंजा है, तृतीय विभक्ति है, नियम इसका मैंने बता दिया ये ना विकारे। अब इसका देखिए तीसरा नंबर, तीसरा वही यानी पहला वाला है, पहले वाले का अर्थ है सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर क्या है, ग्रामा परिता, क्या है, ग्रामम परिता वृक्षा संति, यानी गाँव के, देखिए गाँव के चारों ओर, गाँव के चारों ओर, ठीक है, गांव के चारों ओर क्या भैया, वृक्ष है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया, गांव के चारों ओर वृक्ष है। अब इसमें विभक्ति कौन सा हो जाएगा, यानी पहला वाला ही हो जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए पहला वाला ही इसका विभक्ति हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति, नियम यही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में डिफरेंस है, ग्राम परिता वृक्षा संति, ग्रामम परिता वृक्षा संति, यहाँ गांव के सब, यहाँ पर सब है और यहाँ पर गांव के चारों ओर है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होइएगा बोर्ड एग्जाम में। नियम भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बाकायदा मैंने नियम भी बता दिए हैं, ठीक है। तो इसके 3 क्वेश्चंस बता दिए हैं, इसका कैसे आंसर लिखना है कॉपी में मैंने बाकायदा आंसर बताया हुआ है। तो ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। अब चलिए देख लेते हैं पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम में पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र लिखने का सही तरीका क्या है और कौन कौन से पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम इस वीडियो में सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। पत्र लेखन आपका बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। पत्र कैसे लिखते हैं, टॉपर स्टूडेंट पत्र कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कैसे पत्र पूछे जाते हैं आपके। यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो बेसिकली पूछ लिया गया है कार्यालय पत्र, व्यक्तिगत पत्र या व्यवसायिक, यानी व्यवसाय से रिलेटेड कोई पत्र लिख दीजिए, व्यक्तिगत यानी अपने ऊपर, या कार्यालय कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके रिलेटेड, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में किसी एक पर पत्र लिखना है, जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज हमारा पत्र लेखन है, और ये भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा 5 पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग तैयार कर लेंगे तो वही पत्र लेखन आएगा। कॉन्सेप्ट सारा यही रहेगा, आपको इसी तरीके से सारे पत्र को लिखना है, जो आज हम इस वीडियो में आपको बाकायदा पूरा बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऐसे ही आप लोगों को हर एक पत्र को लिखना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए, क्या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, यानी स्कॉलरशिप के लिए क्या करना है, आपको पत्र लिखना है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसी पर आपको पत्र लिखना है। तो ये पहला हमारा हो गया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पत्र लेखन में। अब हमने आपको बताया था 5 आपकी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है जो आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर पाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सबसे पहला मैंने बता दिया, ये आपका दूसरा होना चाहिए था, ठीक है। तो दूसरा आपका हो जाएगा ऋण, ठीक है। ऋण प्राप्ति, तो मैंने इसको क्लियर कर देना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए दूसरा आपका क्या है,
अपने मोहल्ले में, दूसरा हमारा पत्र है कि अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखिए। ठीक है, तो अपने मोहल्ले में यानी हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में फैली जो गंदगी है आसपास के, उससे रिलेटेड जो नगर पालिका यानी जो साफ सफाई करने वाले जो पालिका है, इसके अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखिए। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें शिकायत पत्र लिखना है। ये दूसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन हो गया। तीसरे की मैं बात करूं तो कौन सा इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है, यहाँ पर देखिए। तीसरा है बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक पत्र यानी एक शिकायती पत्र लिखिए। यानी समझ लीजिए कि बिजली की कटौती हो रही है, बार बार बिजली चली जा रही है, जिससे पढ़ाई में क्या है दिक्कत होती है, तो इससे रिलेटेड आपको पत्र लिखना है। ठीक है, पत्र कैसे लिखा जाता है ये कॉन्सेप्ट आज वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन है। उसके बाद में देख लीजिए चौथा कौन सा इंपॉर्टेंट है पत्र लेखन। देखिए चौथा पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, एक आपको क्या है प्रार्थना पत्र लिखना है जो कि लिपिक पद पर नियुक्त है। ठीक है, तो इन पर भी आपको तैयार कर लेना है। चौथा नंबर भी पत्र लेखन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब देख लेते हैं पांचवा जो कि 1 नंबर का है, यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा। ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ऋण प्राप्ति का तात्पर्य यानी लोन संबंधी जानकारी के लिए जो भारतीय स्टेट बैंक है इसके जो प्रबंधक हैं उनको क्या करना है, एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 पत्र लेखन है जो आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए बताए थे। ठीक है, पत्र लेखन के बारे में जान लिया, तो इसमें मैंने आपको कौन से पत्र लेखन के बारे में बताना है, प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। यानी भैया हमें एक छात्रवृत्ति को चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए हमें, इसीलिए प्रिंसिपल को हमें एक क्या पत्र लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। आपका ऐसे पत्र लिखने के लिए आएगा, आपका क्वेश्चन इसी तरीके से देना है, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से शुरू होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका इसी से नीचे शुरू होगा, आपको इस तरह से नहीं लिखना है। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ों को स्टार्ट कर देना है पत्र लेखन में। ठीक है, देखिए कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले आपको लिख देना है सेवा में। ठीक है, देखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, जो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सरस्वती विद्या मंदिर, ये क्या नाम है, स्कूल का नाम है। प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल का नाम हो गया कानपुर। यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का भी आप लोग नाम लिख सकते हैं, नहीं तो किताबी भाषा से ही आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने किताबी भाषा से लिया है। अब विषय क्या है, देखिए भैया विषय के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस विषय के बारे में पत्र लेखन लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ठीक है, विषय देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए संबंध में, यानी विषय हमारा क्या है भैया, छात्रवृत्ति के लिए हमें क्या है स्कॉलरशिप चाहिए, उसके विषय में हम ये पत्र को लिख रहे हैं। अब यहाँ से भी हमारा सारा खेला स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने रिस्पेक्ट करना आपको सिखा दिया है, यानी कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सरस्वती विद्या मंदिर। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा टू द प्रिंसिपल ऑफ, यानी आगे सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारे सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, यानी जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में भैया हम छात्रवृत्ति को पाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ से हम पूरा प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर महोदय लिख देना है। देखिए महोदय सबसे बेटर रहता है, यहाँ पर आप मान्यवर भी लिख सकते हैं लेकिन महोदय बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। ठीक है, कक्षा 12वीं का क्या हूँ, छात्र हूँ। अपनी पिछली कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ। 11वीं कक्षा में 94%, ये 11वीं है। ठीक है, 11वीं कक्षा में 94% अंक पार कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पढ़ाई के साथ साथ वाद विवाद भाषा तथा कविता पाठ प्रतियोगिताओं में भी मैंने कई पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, मैंने कई क्या पुरस्कार जीते हैं। मेरे पिताजी पिछले वर्ष से गंभीर रूप से, क्या भैया जो मेरे पिताजी हैं पिछले कुछ वर्षों से क्या है गंभीर रूप से अस्वस्थ, यानी उनकी शारीरिक जो है और उनका हेल्थ जो है ठीक नहीं है, अस्वस्थ हैं, जिसके कारण वे अपनी नौकरी से अवकाश पर चले यानी छुट्टी पर चल रहे हैं। हम 3 भाई बहन हैं जो छठी, यहाँ पर देखिए
3 भाई बहन है भैया जो कि छठी 10वीं तथा 12वीं में पढ़ते हैं, यानी 12वीं में जो मेन टॉपिक है जो बच्चे ने लिखा है वो 12वीं में है। लेकिन क्या है यहाँ पर 3 भाई बहन, यानी क्या है एक प्रकार से एक भाई है 2 बहन भी कह सकते हैं, या 2 भाई 1 बहन, ठीक है, पढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए, महंगाई के कारण गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, महंगाई के क्या करना भैया, गुजारा मुश्किल हो रहा, अतः विनम्र प्रार्थना है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें जिससे कि मैं पढ़ाई जारी रख सकूं। यानी भैया छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप चाहिए उसको, जिससे वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके और जारी रख सके, ठीक है। आपकी इस कृपा के लिए सदैव आभारी रहूँगा। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये को हर एक टॉपिक में आपको यूज करना है। जितने भी मैंने आपको बताए हैं पत्र लेखन के बारे में, प्रश्नों को बताएं जो पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी में ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इस कृपा के लिए सदैव आभारी रहूँगा, ठीक है। अब क्या करूँगा यहाँ पर, सा धन्यवाद या धन्यवाद या शा धन्यवाद, ठीक है। दिनांक लिख दीजिए, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं पत्र लेखन या जिस तारीख को भेजना चाहते हैं उसको आप दिनांक लिख दीजिए, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, आपका आज्ञाकारी यहाँ पर शिष्य को लिखना जरूरी है, शिवम आर्य। जैसा कि मेरा नाम है शिवम आर्य तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आपका जो नाम होगा यहाँ पर आप लोग बाकायदा लिख सकते हैं, नहीं तो आप बुक के हिसाब से सारी जानकारी को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए पत्र लिखते समय आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पत्र लिखते समय एक टॉपर बच्चा जो पत्र कैसे लिखता है ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए सेवा में यहाँ पर लिखा है, अब आप लोग देखेंगे कि एक लाइन से क्यों खींचा गया है, क्योंकि एक लाइन से ही देखने में अच्छा लगता है। यहाँ से आप लिखेंगे तो एक लाइन से रहेगा तो सारी चीज़ें आपका इसी तरीके से सीरियल से चलता चला जाएगा। जैसा कि आपने सेवा में लिखा, प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का नाम और कानपुर, ये नीले पेन से आप लोगों ने लिख दिया। लेकिन जो विषय है यानी जिस टॉपिक पर आप ये पत्र लेखन लिख रहे हैं उसके बारे में आप ब्लैक पेन का यूज कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग ब्लैक पेन का ऐसे ही यूज करके आप उस विषय के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, महोदय, ठीक है। महोदय का अर्थ क्या हो जाएगा भैया, महोदय यानी जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। तो नीले पेन से हमारी यहाँ पर सबसे पहला जो लाइन है यहाँ तक आपको करना है कि सविनय निवेदन है, ठीक है। सविनय निवेदन वाला भैया ये लाइन आपको हर एक पत्र लेखन में यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पत्र लेखन में आपको सविनय निवेदन के बारे में आपको बताना है कि भैया सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। अब आपको यहाँ से सारी चीज़ें जो भी आपका होगा डिटेल में समझाते हुए पूरा चलिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ तक आपने लिख दिया। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो लाइन मैंने आपको बताई है ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर साथ धन्यवाद भी आप लोग ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, नहीं तो दिनांक जो है ये भी ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी आपका नाम होगा वो जो है ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को पत्र लिखना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने पत्र लिखने का सही तरीका आप लोगों को बताया है कि बोर्ड एग्जाम में एक विद्यार्थी कैसे पत्र लिखता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पत्र लिखने का सही तरीका भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। और पत्र लिखने का देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो मैंने 5 पत्र लेखन को बताए हैं 8 नंबर का पूछा जाता है। यदि आप इन्हीं 5 पत्र लेखन को तैयार कर लेंगे तो आपका 8 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमारे साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं उनमें ये नया जुड़ा हुआ है। सामान्य हिंदी में 6 नंबर का पूछा जाता है पत्र लेखन। तो ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ स्टूडेंट। जय हिंद।